अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है, रिस्टोरेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन पिटिशन। अगर आपकी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है तो आप किस तरीके से उसको रिस्टोर करा सकते हैं। यानी आपने एग्जीक्यूशन फाइल की और एग्जीक्यूशन ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ द कास्ट, कोर्ट ने डिसमिस कर दी। देखिए, डिसमिस ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग आपके एग्जीक्यूशन है वो ऑफ कोर्स या तो नॉन पेमेंट ऑफ द कास्ट है या फिर नॉन प्रोसिक्यूशन है। वकील हाजिर नहीं हुआ, 2-4 डेटें गुजर गई, या फिर उसकी कास्ट समन के लिए नोटिस के लिए कॉस्ट पे नहीं की गई, तो उस बेस पर भी वो डिसमिस हो सकती है। अब किसी भी वजह से वो एग्जीक्यूशन डिसमिस हो गई, अब हम उसकी अगर बहाली करना चाहते हैं, रिस्टोर कराना चाहते हैं, तो देखिए उसकी बहाली के लिए, एग्जीक्यूशन की बहाली के लिए अगर हम सीपीसी में देखते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कोई एप्लीकेशन लगाए और उसको बहाल कराए। ऑफ कोर्स आप के पास जो सेक्शन 151 सीपीसी है, जो कि वहां लगता है जहां कोई स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं हो, अमृत धारा कह सकते हैं, वो जिसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, उसके लिए 151 सीपीसी इनहेरेंट पावर है कोर्ट की, उसके तहत हम इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप कोर्ट की इनहेरेंट पावर सेक्शन 151 सीपीसी के तहत एप्लीकेशन देकर उस अपने एग्जीक्यूशन को बहाल करा सकते हैं। अब एक केस था, उस केस में एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डिसमिस हो गई। अब कोर्ट ने उसको बहाल नहीं किया और यह कहा चूंकि कानून में एग्जीक्यूशन की बहाली के लिए कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, इसलिए आपकी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन बहाल नहीं की जा सकती। और यह भी कहा कि ऑर्डर 9 रूल 9 सीपीसी भी स्ट्रिक्टली तौर पर इस पर लागू नहीं होता, वो सूट के लिए है, जबकि ये एग्जीक्यूशन है, इसलिए एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन रिस्टोर नहीं की जा सकती। अब कोर्ट ने यह करा दिया कि असल चीज यह है कि बहाली के लिए रिस्टोर जो हम करा रहे हैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक, कोई सफिशिएंट काज, कोई ठोस वजूहत मौजूद है कि नहीं है। अगर यह मौजूद है तो ऑफ कोर्स कोर्ट इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको 151 सीपीसी में उसको बहाल कर सकती है। उसके लिए रूलिंग भी है जिसमें कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने करार दिया है, जिसमें 2012 की सीएलसी है, पेज है 229 है, और इसके अलावा 2018 की सीएलसी है, उसका पेज है 155। अब इसी तरीके से AIR 32 जो कि 1943 है, ऊध हाई कोर्ट की पेज 210 है, उसमें यह करार दिया गया कि ऑर्डर 9 जो है, अगरचे इसकी एग्जीक्यूशन में की बहाली में लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है 151 में, वो इनहेरेंट पावर के इस्तेमाल करते हुए एग्जीक्यूशन को बहाल कर सकती है। इसी तरीके से AIR 33 जो है 1946 कलकत्ता हाई कोर्ट का पेज है 488 है, और इसके अलावा PLD 1983 है, सुप्रीम कोर्ट है पेज 418 है। उसमें कोर्ट ने यह करार दिया है कि अगरचे बहाली के कोई एक्सप्रेस कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो इसके लिए मना भी नहीं है। तो अब अगर किसी चीज के लिए करने के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं हो और उसका मना भी नहीं हो, तो वो काम हो सकता है। जैसा कि एक लेटेस्ट रूलिंग 2023 की रूलिंग है, CLC पेज 1811 लाहौर है, जिसमें हाई कोर्ट ने करार दिया है कि अगर किसी का कोई मना करने के बाद कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो वो काम किया जा सकता है। उसके लिए ये जो मोहम्मद इनाम भट्टी वर्सेस सैयद मोहम्मद सब्तान का 2023 रिपोर्ट केस है, CLC पेज 1811 में करा दिया गया है। तो इसलिए एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन अगर डिसमिस हो जाती है तो उसको ऑफ कोर्स हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं कोर्ट की इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मैंने कहा हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।